गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे समांतर माध्य की अगली सीरीज़ की मीन के बारे में। हमने जो बात की थी तो मीन में हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। उसके अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड बात की थी। और आज हम बात कर रहे हैं खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी, खंडित सीरीज। पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि खंडित श्रेणी होती क्या है। खंडित श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज से थोड़ी सी डिफरेंट है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम बात करें तो आंकड़े किसी एक व्यक्ति, एक जीव या किसी एक यूनिट के होते हैं, जबकि खंडित श्रेणी में आंकड़े किसी समूह के होते हैं। जैसे कि किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की लंबाई, स्टूडेंट्स के मार्क्स, इस प्रकार के आंकड़े। तो खंडित श्रेणी में ही फिर हम बात करेंगे अब दो कैटेगरी की जो हम रेगुलर पढ़ते हैं। पहली हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि और दूसरी पढ़ेंगे हम लघु विधि। इन दो विधियों के द्वारा हम इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा प्रत्यक्ष विधि द्वारा। खंडित श्रेणी में पहली है प्रत्यक्ष विधि। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम। सबसे पहले आपको जो आंकड़ा दिया गया है, डाटा दिया गया है, मानक आंकड़ा या डाटा, उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या, x क्या है, वहाँ पर पर्टिकुलर एक पद है, मूल्य है, और उसके बाद में आपको वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आवृत्ति दी जाएगी। आवृत्ति f से रिप्रेजेंट होती है या कई बार n से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में यहाँ यही अंतर आ जाता है कि व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। व्यक्तिगत में आवृत्ति क्या है, एब्सेंट है ही नहीं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आप सीरियल नंबर लोगे। सीरियल नंबर की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आप क्रमांक डालते हैं। उसके बाद में आप पद मूल्य लेते हैं। पद मूल्य जो आपको डाटा दिया गया है उसको लेते हैं, उसको आप x से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, f और n, जिस रूप में वो है उस रूप में। उसके बाद में आप जो पद मूल्य है उसका आवर्ती के साथ गुणन कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स f(x) ये कर लेंगे। यहाँ पर जब ये सारा हो जाए तो फाइनली आप इसका योग कर लेंगे, सिग्मा f(x), और यहाँ पर आप आवर्तियों का योग कर लेंगे, सिग्मा f। और फाइनली आप एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको याद करना है, रट लेना है। सूत्र है x बार बराबर सिग्मा f(x) बटा n। ये आप याद कर लीजिए, फिक्स फॉर्मूला है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि n व्यक्तिगत श्रेणी में श्रृंखला नंबर थे, सीरियल नंबर थे, स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर n आवृत्तियों का योग है, आवृत्ति योग। बस इतना अंतर आप अगर कर पाए तो आपका उत्तर सही आएगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्टेप्स कैसे लागू होंगे। तो सिलेबस का एक क्वेश्चन उठाते हैं। सिलेबस के एक क्वेश्चन से हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न आंकड़ों की सहायता से मध्य पैदावार ज्ञात करिए। अब देखो, निम्न आंकड़ों की सहायता से मध्य पैदावार ज्ञात करें। मध्य पैदावार, तो यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया है कि आप विधि कौन सी यूज करेंगे। आपको खुद को पहचाननी होगी कि विधि कौन सी होगी। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, मध्य पैदावार। तो सबसे पहले किस्म दे रखी है
किस्म, उसके बाद में माध्य पैदावार दे रखी है, और उसके बाद में उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है। 3 चीज़ें दे रखी है। क्वेश्चन में किस्म किसी भी प्रकार की हो, हमें उससे कोई खास लेना देना नहीं होता है, हमें आंकड़ों से मतलब होता है। तो किस्म हम A, B, C और D ले लेते हैं, और माध्य पैदावार जो है वो दे रखी है हमें प्रति एकड़ क्विंटल में। तो 22 क्विंटल प्रति एकड़ है। 20, 10 और 25 ये दे रखी है। ये प्रति एकड़ की आंकड़े हैं। पर एकड़ 22 क्विंटल, A 20, B 10, C और D 25 ऐसे। और अब हम बात करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी की। तो इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 10 और 15। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये तो क्वेश्चन है। अब इसी को हम अपना हल भी बना लेते हैं, मतलब हल में भी आपको सेम टेबल बनानी पड़ेगी। आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे, तो सोल्यूशन में कैसे होगा ये सोल्यूशन। तो ये तो होगी किस्म, इसका कोई मतलब नहीं है। सीरियल नंबर का खंडित श्रेणी में कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप सीरियल नंबर को केवल सुविधा के लिए लिखें, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। A B C D हम सीरियल नंबर मान लें या किस्म मान लें, कुछ भी मान लें। पैदावार जो है उसको कहा जाएगा X, और आवृत्ति F है ही। आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा FX का। आप क्या लेंगे, FX का एक कॉलम ले लेंगे, और यहाँ पर आप इनका जो मल्टीप्लाई है वो लिखेंगे। तो 22 पंजे 110, 200, 100 और 225, 275, 22, 10, 250, 375। ये आपका आंकड़ा आ गया, ये मल्टीप्लाई डाटा आ गए। अब इनका आप कर लेंगे योग। आपको फॉर्म जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके लिए आपको हल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है x बार बराबर सिग्मा fx बटा n। ये हमने पहले भी लिख लिया। तो यहाँ पर सिग्मा f करिए आप, तो ये देखो कितने हो गए, 20, 10, 30, 40, 40 हो गए। ये इसका योग कर लीजिए आप, ये हो गए सिग्मा fx, ये हो जाएंगे 5, 3, 7, 8 और 7, 7, 8, 5। ये आपका हो गया सिग्मा fx। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। x बार बराबर सिग्मा fx बटा n। fx बटा n इसकी वैल्यू लिखेंगे 785 बटा 40। ये 785 हमने कहाँ से लिया, सिग्मा fx का योग है जो कि फॉर्मूले से आया है। n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो सिग्मा f के रूप में, आप यहाँ पर n लिखें या सिग्मा f लिखें, कोई अंतर नहीं आना है, योग आवृत्तियों का योग है। अब आप इसमें इसका भाग दें, भाग देने पर आपको जो प्राप्त होता है वो है 19.62। इसका हल हो जाएगा 19.62। पैदावार है आपकी क्विंटल प्रति एकड़। तो देखिए ये बड़ी सिंपल सी मेथड है। इस मेथड में हमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर आपको इतना देना है, पहली बात तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं वो पहचानना है। तो ये जो सीरीज होती है वो खंडित होती है। यहाँ पर प्रति खेत के जो आंकड़े हैं, आपको किस्म के आंकड़े जो हैं वो आवृत्ति के रूप में दिए गए हैं। हर एक में तो ये हो गई खंडित श्रेणी। फिर प्रत्येक श्रेणी में हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और अप्लाई करके हमें उसका आंसर निकालना है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के द्वारा हमारा माध्य हो गया। ये सेकंड कैटेगरी का पहला पार्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।